गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ना 8 जने हूँ, गुरु मंत्र लेना है, पर मैंने यही पूछना है आपसे, जब मैंने गुरु मंत्र लेंगे तो माला करना जरूरी है? करना चाहो तो कर लो। क्योंकि मैं ड्यूटी करती हूँ ना गुरुजी, सुबह जाती हूँ तो रात को 8 बजे आती हूँ घर पे। तो आने जाने में जो ड्यूटी में आने जाने में जो समय लगता है उसी में भगवान का नाम मानसिक रूप से जप लो। मैं तो नाम लेती हूँ, वहाँ पर स्पीकर भी रखी हूँ, आपका कथा लगा के सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ मगन में। ठीक है। जो बात है, थोड़ा सा यूट्यूब पर ना आवाज़ ज़्यादा रखिए गुरुजी, हम लोग को वहाँ स्पीकर पर भी सुनाई नहीं देता है। अच्छा हाँ जी, इसी मैं आपको कहना था। क्यों यूट्यूब वाले आवाज नहीं आती? गुरुजी जो आप कहते हैं शौच करने के बाद नहाना चाहिए, तो हम जहाँ पे रहते हैं पंजाब में, वहाँ पे जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना बहुत ठंड होती है, हाथ पैर सूज जाती है, तो ड्यूटी करके आती हूँ 8-9 बजे रात को, तो कैसे नहाऊं, कैसे भगवान को पूजा अर्ध स्नान। अर्ध स्नान 10 दिन में एक बार भी नहीं नहाती हूँ? सुबह के तो नहा के किचन में जाती हूँ। हाँ, शाम को ना। हाँ जी। यदि शौच करने गए हैं तो अर्ध स्नान कर लो, नहीं गए तो हाथ पांव धुल लो। हाँ, तो हाथ पाँव तो धुल लेती हूँ। ठीक है। ये जो आप कहते हैं महिला के लिए जो 7 दिन नियम करना चाहिए महीने का, तो जैसे उम्र के हिसाब से तो होता है ना गुरु जी, जैसे हम जो 90 उम्र की महिला हैं उनको 7 दिन होता है, जो थोड़ा सा उम्र हो गया उनको 3-4 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, तो पूजा नहीं करनी चाहिए भगवान को? शास्त्र जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि 7 दिन में ही पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 7 दिन का ही मान लेना चाहिए। हाँ जी, तो 7 दिन का ही है। हाँ जी। ठीक है, किसी को एक मिनट होता होगा इस दे- प्रकार, पर 7 दिन का ही मानना चाहिए। ठीक है जी। तो एक जो आप कहते हो जो माँ बाप मगर जितना मोबाइल चलाते हैं उनका बच्चा उससे भी ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं तो मोबाइल नहीं चलाती हूँ, चाहे मेरे पति देव हैं वो भी नहीं चलाते, सिर्फ आपका कथा सुनते हैं, उतना ही देर चलाते हैं मोबाइल, किसी से बात भी नहीं करते हैं। सिर्फ एक मेरे पिताजी हैं, उनसे बात भी करते हैं अगर फ़ोन पर करनी हो तो, कभी टाइम नहीं है। फिर भी मेरे लड़का तो इतना मोबाइल चलाता है, इतना गेम खेलता है, जितना मर्जी बोलूँ उन्हें कोई असर नहीं होता गुरुजी। हम दोनों जने मेहनत करती हूँ, किराए में धक्के खा रही हूँ। मोबाइल बच्चों को दो मत। आप लोगों ने शुरू से आदत बना दी मोबाइल देने की। क्योंकि पढ़ाई है ना, उसका यही चक्कर है, क्योंकि +1 में गया है वो। तो पढ़ाई मोबाइल से होती है? हाँ, ऑनलाइन क्लास करवाते हैं मैडम। क्यों जाते नहीं है क्या स्कूल? स्कूल में जाएंगे तब भी ऑनलाइन भेजेंगे, काम करके आना बच्चे को, यही प्रॉब्लम है गुरुजी। अच्छा, उस चक्कर में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं? हाँ जी, और उसी के चक्कर में जैसे मैं ड्यूटी चली जाती हूँ तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं। तो बच्चों के लिए फिर ऐसा सिस्टम कुछ अलग से लगवाया जाए कि भाई केवल उतनी देर के लिए वो चालू रहे जब तक उनकी ऑनलाइन क्लासेस है, उसके बाद वो। गुरुजी बच्चे को इतना ज्ञान देती हूँ, जो गांव में भी मेरे सिर पे छत नहीं है, बाहर भी रहती हूँ पंजाब में, वहाँ भी नहीं है। दोनों जने मेहनत करती हूँ, कहती हूँ तू दोनों पढ़ के कुछ बन जा, मेरे लिए सबसे बड़ा सिर पर छत वही होगा। सही है। सही नहीं समझते हैं बच्चे गुरुजी। कहाँ है बच्चे आपके? एक यहाँ पे गुड़िया बैठी, एक वहाँ पे है लड़का बैठा। इधर आओ लड़के, आओ। खड़े हो जाओ बेटा, बात कर। ये भी चलाती है मोबाइल? हाँ, ये चलाती थी गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल बात ऐसी है जो इसने ऐसा काम ही की जो मैंने इसका मोबाइल बंद कर दी। ठीक है, ठीक है, जो आप कहते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सन्नी? हाँ जी गुरुजी। सनी, मोबाइल चलाते हो? गुरुजी हाँ जी। क्या सुन रहे हो कान में लगा के? कुछ नहीं, वो फोन आता ना उसके लिए लगा रखा है। किसका फोन आता है? अभी सुनाई नहीं देता ना यहाँ पर, इसलिए लगाया है ऐसे ही। सारा दिन लगाता है गुरुजी। नहीं तो दिन भर किससे बात करते हो आप? वो किसी माता का फोन आता था सिर्फ उसी लिए। अरे माता तो आपके साथ है, फोन काहे को करेगी जब साथ में है तो? यहाँ पर कहीं घूम जाएंगे ना, इसलिए ढूंढने के लिए। तो काहे गुम जाओगे? मोबाइल क्यों चलाते हो बेटा? पढ़ाई कौन सी कक्षा में हो? +1। तो पढ़ाई करना है कि मोबाइल चलाना है? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो तो मोबाइल बेटा ना चलाना ज़्यादा। मोबाइल चलाओगे तो आपका पूरा भविष्य खतरे में है। ये आजकल के मोबाइलों से दिन भर बच्चे गेम खेलते हैं, दिन भर उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं और सब जीवन बिगाड़ रहे हैं बच्चे लोग। फ्री फायर खेलता है गुरुजी, फ्री फायर खेलता है। ये क्या होता है? फ्री फायर गेम जो होता है ये गेम? खेलता है हमसे चुरा के। पबजी? हाँ, मेरे पति देव से मेरे से चुरा के खेलता है, जब मैं नहीं होंगी तब। ये तो पबजी का दूसरा स्वरूप है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो काहे खेलते हो पबजी वगैरह? गुरुजी सिर्फ आधे घंटे खेलता हूँ, ज़्यादा देर नहीं। नहीं तो तुम्हें आधा घंटा पबजी क्यों खेलना है बेटा? कथा क्यों नहीं सुननी? कथा नहीं सुनता कोई भी, मुझे क्या कहेगा? मम्मी का ना ये गुरुजी का नशा चढ़ गया, मैं आपका सुनती हूँ ना, जहाँ रहूंगी मैंने आपका ही गुणगान करूंगी, सुनूंगी तो कहता नशा चढ़ गया मम्मी को। पबजी वगैरह ये गेम खेलना सही है? नहीं तो
कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली पबजी के चक्कर में। तो बेटा पबजी नहीं खेलना, पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख के कुछ योग्य बन जाओ। देखो आपकी माताजी आपके पिताजी कितना काम करते हैं आप लोगों के लिए कि आप पढ़ लिख जाओ, और आप ही पबजी खेलोगे, मोबाइल चलाओगे। ये मेरे को तो लगता है सरकार को एक्शन करना चाहिए, सारे गेमों पर सब बैन प्रतिबंध करना। सही बात है गुरुजी। मैं बच्चों ना का पूरा भविष्य बिगड़ रहा है गेमों से। जो आपका बैडमिंटन दिया हूँ ना, वो रंग का काम करता है, वो खतरे का काम है। जैसे कि वो जो काम करता है बंदे, उसको दारू पीना जरूरी होता है। किसका? वो रंग बैडमिंटन का जो रंग करती हूँ ना, उसमें जो भी कोई काम करता है उसको दारू चाहिए चाहिए। पर मैं तभी जान के बलि लगा के काम करती हूँ बच्चे के लिए। तो बच्चे को सोचना चाहिए ना गुरुजी। मैं माँ हो के काम करती हूँ, उसको सोचना चाहिए। मेरे पति देव भी दारू छोड़ दिए हैं, कहते हैं मरू चाहे जीव मैं काम करूंगा, दारू का हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले पीते थे हफ्ता में एक बार एक पैक, जो दवाई की तरह जो दारू रंग का काम करते थे। अभी नहीं पिए ना तो उनमें 7-8 हजार रुपया लगाए, इन्फेक्शन पूरा शरीर हो गया उनका खून में ही। अब नहीं पीना, तो बच्चे को सोचना चाहिए ना, थोड़ा सा यही कहिए गुरु जी, समझा दीजिए बच्चे को। अब नहीं खेलना गेम में, ठीक है चलो। राधे राधे प्रिय भक्तों, महाराज जी के प्रश्न उत्तरी में जो महिला आई हुई हैं अपने बच्चे का शिकायत लेकर, सही बात है, बच्चे का शिकायत क्यों ना करे माँ बाप, क्योंकि बच्चे भी वैसा काम ही करते हैं, माँ बाप शिकायत करते हैं बच्चों का। बच्चों को भी चाहिए जैसे माँ बाप मेहनत करते हैं वैसे हम भी माँ बाप को सपोर्ट करें, ना ही मोबाइल में, ना ही गेम में, ना पबजी में तो बिल्कुल नहीं। पबजी पूरा जीवन कितने बच्चों का बिगाड़ चुका है, कई घर उजाड़ चुका है। इसलिए पबजी से बचे, अब पढ़ाई लिखाई में मन लगाए और माँ बाप का बात सुने, न कि माँ बाप को कष्ट दे। ये माँ बाप इतने तकलीफ से पालते हैं, आजकल के बच्चों को कहाँ समझ में आता है। खाली बच्चों का शौक पूरा करो ना।